जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किसी रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन थे। एक था कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था, और तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था। तो हम लोगों ने कहा था कि जो ये दूसरा वाला था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक, ये क्या था, हमने देखा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। तो आज के लेक्चर में यही सीखेंगे कि किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, या अगर हिंदी में कहें तो अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना सीखेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, आज हम आपको ये भी एक चीज़ बताएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक, पहला टाइप होता है कि हमारा जो प्योर होते हैं, मतलब प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, पहले हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और पहले यहाँ प्योर का क्या मतलब है। ठीक, तो प्योर का ये मतलब है कि जब हम कहीं अगर मान लो हमने डेसिमल लगाया, ये दशमलव लगाया, तो दशमलव के ठीक बाद से ही ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है, जैसे हमने आपको बताया था कि बार का मतलब होता है रिपीट, मतलब बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक, तो जब आपने देखा कि दशमलव के बाद ही इस पर बार लग गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि 0.33333 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा, तो इसीलिए इसको प्योर कहा गया कि क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद से ही जो ब्लॉक था वो रिपीट होना शुरू हो गया। अब जैसे कि अगर हम ये ले लेते हैं 0.23 बार, अब आप यहाँ ये देखेंगे कि दशमलव के ठीक बाद जो संख्या है उस पर बार नहीं लगा हुआ है। ठीक, इसका मतलब जो ये 2 है ये बार बार रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर रिपीट कौन होगा, बार बार 3 बार रिपीट होगा। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 0.2333 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये वाला तो हमारा प्योर था, पहला वाला। ठीक, और जो दूसरा वाला है इसको हम मिक्स्ड कहते हैं, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक, तो पहले हम प्योर वाले को देखेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि इसको ये मिक्स्ड इसलिए कहा क्योंकि इस पे जो दशमलव के जस्ट बाद वाला है ये, इस पे हमने बार नहीं लगाया। ठीक, ये मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर मतलब दशमलव के जस्ट बाद से ही ब्लॉक अगर मिल जाए जो रिपीट हो रहे हो तो उसको प्योर कहते हैं, और दशमलव के जस्ट बाद से अगर ऐसा कोई ब्लॉक ना हो जो रिपीट हो रहा हो, उसके पहले कोई एक नॉन रिपीटिंग संख्या मिल जाए, कम से कम एक, तो हाँ, तो हमने मिक्स्ड उसको कहा कि दशमलव के जस्ट बाद से रिपीटिंग ब्लॉक्स नहीं मिला है, कोई हमको कम से कम एक ऐसा नॉन रिपीटिंग नंबर मिल गया, मतलब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है या जो ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्योर वालों को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक, तो हमने जैसे पहला एक एग्जांपल ले लिया 0.3 बार। ठीक, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद से ही रिपीटिंग ब्लॉक शुरू हो गए हैं, तो इसको हमने प्योर कहा। ठीक, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। ठीक, अब इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक, हाँ, तो अब हमने इसको x मान लेंगे, आपके मतलब करने के लिए हम आसानी से बता रहे हैं, इसको हम x मान लेंगे। तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि x बराबर
0.3 बार। ठीक, अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा है 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये रिपीटिंग ब्लॉक है, रिपीटिंग ब्लॉक किसको कहते हैं, जिसके ऊपर बार लगा होता है। तो जिसके ऊपर बार लगा है वहाँ पे केवल क्या है, एक ही डिजिट है या एक ही अंक है। ठीक, तो जब एक अंक होगा तो हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जब हम दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, हम इस पे मल्टीप्लाई करा के दिखा रहे हैं आपको 10 पे। ठीक है, ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक, हाँ, अब आप देख सकते हैं इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे। ठीक, एक इंटीजर भाग है उसको अलग लिख लेंगे और जो डेसिमल वाला भाग है, फ्रैक्शन वाला, उसको अलग लिख लेंगे। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक, वो फ्रैक्शन वाला पार्ट यही तो है आपका जो x है। ठीक, तो हमें हर बार जब भी हम निकालेंगे तो यही करेंगे कि हमें जो हमने जिसको x माना है उसको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हमने जिसको x माना तो वापस वहाँ पे ले आए उसको। ठीक है, तो ये 3 प्लस ये x वाला ये पार्ट तो वापस आ गया। ठीक, तो हम इसको लिख देंगे 3 प्लस x, यहाँ पे ये था 10x। ठीक, तो यहाँ से अब x को इधर ले आएंगे हम। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 3, यहाँ से आ गया 9x बराबर 3, यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका 3/9। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक, तो ये आपका जो ये 0.3 बार था तो उसको हमने, अब देखिए ये जो x था ये तो आपका 0.3 बार था, तो हमने 0.3 बार को ही, तो अब यहाँ पे अगर हम x को क्या ले सकते हैं 0.3 बार। तो आप एक तरीके से देखिए कि आपका 0.3 बार जो है वो 1/3 के बराबर हो गया। ठीक, तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे निकालने का तरीका दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए 1.27 बार। हाँ, तो हम जो ये हमारा 1.27 बार है, ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.27 बार। ठीक, हाँ, क्योंकि देखो ये इंटीजर पार्ट है उसको अलग लिख दिया, फ्रैक्शन पार्ट था उसको अलग लिख दिया। अच्छा, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, ये तो ऑटोमेटिक हमारा रेशनल नंबर हो गया 1। ठीक, अब इस जो पार्ट है इसको रेशनल नंबर में अगर हम कन्वर्ट कर लें, ठीक, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब इस पार्ट को x मान लेंगे। ठीक है, हमने माना लेट x बराबर 0.27 बार। ठीक, इसको हमने x मान लिया है। ठीक है, आप अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए x है ये। अब क्या करेंगे, जो बार है वो 2 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब जो रिपीटिंग ब्लॉक्स में 2 डिजिट्स हैं। तो हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में जो 1 डिजिट था उस पर 10 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब दोनों साइड, अच्छा इसको ऐसे भी लिख दें 0.2727, क्योंकि यहाँ पे 27 रिपीटिंग ब्लॉक्स है तो 27 ये बार बार रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट। ठीक, हमने अब बताया कि यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक्स में 2 डिजिट हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। ठीक, अच्छा जब इस पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दशमलव है वो 2 स्थान खिसक कर इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 27.2727 एंड सो ऑन। ठीक, हाँ, अब हमें क्या, हमने आपको क्या बताया था कि हमको वो जो x हमने माना होता है उसको वापस लाना होता है।
तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीजर और फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। ठीक, तो इसमें इंटीजर पार्ट क्या है 27, ठीक, और ये फ्रैक्शन पार्ट क्या है आपका 0.27 27 एंड सो ऑन। ठीक, अब आप ये देख रहे हैं कि जो ये फ्रैक्शन पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये आपको वही तो है जो आपने x माना था ये। ठीक, तो हम इसको x लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से ये x ये इधर आ जाएगा जब, तो ये हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 27। ठीक, तो यहाँ से 99x बराबर आ जाएगा 27, तो x बराबर आ जाएगा 27 अपॉन 99। ठीक, तो अब आपको ये जो x है यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो ये है तो इसी को तो आपको लिखना है 1 प्लस जो इसका रेशनल नंबर आएगा, इसको जो कन्वर्ट करेंगे। ठीक, हाँ, अब इसको हम यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 से भाग चला जाएगा ऊपर नीचे, तो 3 9 27 और ये 33 नीचे आ जाएगा ये। ठीक, हाँ, अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक, 3 से, तो ये 3 तिरका 9 और 11 3 33, 3/11। ठीक, तो जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो आ गई 3/11। ठीक, तो अब यहाँ पे जो हमने इसको x माना था इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 3/11, तो 1 प्लस 3/11। ठीक, अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो ये 11 कम 11, 11 3 14/11। ठीक, तो ये हमारा 1.27 बार है वो 14/11 के बराबर है। तो इसका जो ये रेशनल नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, आपको इसका एक और एग्जांपल करके दिखा देते हैं। थ्री 0.142857 बार। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे इंटीजर पार्ट होता है तो पहले हम उसको ब्रेक कर देंगे, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट x मान के शुरू कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इंटीजर पार्ट है तो इसको हम लिख देंगे 3 प्लस, और ये फ्रैक्शन पार्ट अलग कर दे रहे हैं। ठीक, इसको x मान लेंगे। ठीक, अच्छा, आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपकी सहूलियत के लिए, मतलब देखने के लिए हम आपको लिख दे रहे हैं x। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.142857 बार। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे मतलब जो ये रिपीटिंग ब्लॉक्स है उस पर 6 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये जो 6 डिजिट्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 142857। ठीक, हाँ, हमने बताया था कि जब रिपीटिंग ब्लॉक्स में एक नंबर था तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। जब 2 नंबर होंगे, देखिए एक जब ब्लॉक था, एक नंबर मतलब रिपीटिंग ब्लॉक्स में जब एक डिजिट था तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। 2 डिजिट्स थे, हमने 100 का मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 6 डिजिट्स हैं। ठीक, जब 6 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हम ठीक इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब 6 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हमें 10 लाख का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उतने ही जीरो होंगे 1 के आगे। ठीक, तो 1 के आगे 6 जीरो होंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 हैं रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक, x बराबर। ठीक, तो अब ये दशमलव जो है 6 अंक आगे खिसक जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 142857
142857, फिर से 142857, क्योंकि आगे भी लिखा होगा ना। ठीक, हाँ हमें पता है कि इसको फिर से इंटीजर और फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 142857 प्लस 0.142857। अच्छा, हम बार बार उसको क्यों लिखें, सीधे सीधे उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक, हाँ, और ये हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक, तो ये हो जाएगा 142857 प्लस x। ठीक, x यहाँ पर आएगा और घटेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना था 10 लाख। ठीक, तो 10 लाख में एक घट जाएगा, तो 9,99,999 x बराबर 142857। ठीक, हाँ, अब ये जो x मतलब ये संख्या यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक, और डिवाइड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा हो गया x बराबर अपॉन ठीक, हाँ, अब आप देखेंगे कि जब ऊपर जो ये न्यूमरेटर में संख्या है, इस पे जब आप 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस संख्या से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर वाली संख्या से। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आ जाएगा हमारा सिंप्लीफाई होके 1/7। ठीक, क्योंकि इस संख्या का ये 7 गुना है, तो ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो ये जो हमारा x की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/7। तो यहाँ में x की जगह रख सकते हैं 1/7, तो 3 प्लस 1/7। ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 22/7। तो आपको पता है कि 22/7 की वैल्यू ये आती है। ठीक है, हाँ, तो अब हम अपने जो दूसरा हमारा टाइप था मिक्स्ड वाला, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप हमारा है मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे ये है 1.23 बार, तो इसको मिक्स्ड बोला था क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद वाला जो संख्या है उस पर बार नहीं लगा था। ठीक, तो अब इसको हम अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो ये मिक्स्ड वाला जो टाइप है इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो ठीक है, आप लोग अपने एनसीईआरटी की बुक्स में या जो भी आपके यहाँ बुक्स हो उस बुक्स में इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बाय।